देखिए, हाकिम के हाकम एक हाकिम नहीं है, इसमें कई हाकिम है और हाकम कौन है इसको पकड़ना है। हाकम को रुकने का नाम नहीं लेगा। पूरे प्रदेश में जो है एक व्यापक जन आंदोलन जो है राज्य गठन के बाद ये शुरू हुआ है और इसको अंजाम तक पहुंचा कर युवा मानेंगे, युवा युकने वाले। लेकिन अभी भी जो उनको राजनीतिक संरक्षण देने वाले आका हैं, असली हाकम के असली हाकिम जो हैं, वो अभी भी इस सब जांच के दायरे से बाहर हैं। पूरा देहरादून शहर रैलियों की आग में झुलस रहा है। हर युवा के अंदर इस समय आग है कि भ्रष्टाचार की मांग को लेकर सीबीआई जांच चाहता है, लेकिन राज्य सरकार की कानों में अभी तक गूंज नहीं बुझी। किसी इस कार्यक्रम का राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। हम कौन है, कहां से, किसी को अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने संगठनों का नाम नहीं बताना। हम सिर्फ बेरोजगार युवाओं के लिए आए हैं, बेरोजगार छात्रों के भविष्य को न्याय दिलाने आए हैं। लगातार हम लोग घोटालों के खिलाफ आवाज उठाना है। सर, मेरा नाम आशा है, मैं एलटी लेक्चरर की तैयारी कर रही हूँ। हमारे उत्तराखंड में जो शिक्षित बेरोजगारों का आत्मसम्मान को जो इन नेताओं ने ठेस पहुँचाई है, उन चीज़ों को हम आवाज़ उठाना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए ये चीज़ों पे, क्योंकि हम बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं। हमारा जो ध्यान जो पढ़ने में हम इतने सालों से हम तैयारी कर रहे हैं, इन नेताओं की वजह से हमारे आत्मसम्मान को इतनी ठेस पहुँची है कि अब हमारा मन पढ़ने को ही नहीं कर रहा है। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। मैं उत्तराखंड देखिए, यूके SSC की जो परीक्षाओं में घोटाला है और पूरे उत्तराखंड में तमाम भर्तियों में घोटाला है। उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय से लेकर के हमने देखा कि राज्य जब से बना, पटवारी घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला से लेकर अब तक लगातार घोटाले जिस तरह से आ रहे हैं, तो जो मेहनत करने वाले युवा हैं उनका ये आक्रोश जो है उसके खिलाफ वाजिब है। और ये जो घोटाले हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, लेकिन अभी भी जो उनको राजनीतिक संरक्षण देने वाले आका हैं, असली हाकम के असली हाकिम जो हैं, वो अभी भी इस सब जांच के दायरे से बाहर हैं। तो इसलिए युवा इस बात की मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की जाए। और मुझे लगता है कि राज्य बनने की जो लड़ाई थी उसमें भी युवाओं का एक बात थी कि राज्य बनेगा तो हमको रोज़गार मिलेगा। पर राज्य बनने के बाद जिस तरह से लगातार अदला बदली करके बीजेपी कांग्रेस की सरकारों ने भर्तियों में घोटाले किए हैं, उसके खिलाफ जो युवाओं का आक्रोश है, ज़रूर इस राज्य में जिस तरह का पूरा माहौल बना है, राज्य बनने की लड़ाई एक बार लड़ी गई तो राज्य को बचाने की लड़ाई के लिए शायद ये एक कदम हो सकता है। युवाओं के इस आंदोलन का हम स्वागत करते हैं। अभी पिछले दिनों आपको जानकारी हुई होगी, यूके SSC के विभिन्न नौकरियों में घोटाले की बात सामने आई, जहां की पेपर लीक करवाए गए हैं। ऑनलाइन पेपर तक जिनको सुरक्षित माना जाता था, उनमें जो है जो बंद दरोगा वाली भर्ती थी उसमें भ्रष्टाचार हुए हैं। उसमें अभी हिंदुस्तान की एक खबर थी जिसमें बताया गया कि 18 लाख रुपए में जो है पेपर बेचे गए हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचार के मामले जहाँ नौजवान दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद अगर इस तरीके से नौकरियों में बंदरगांठ हुई होगी या उसमें पैसे के दम पे या ताकत के दम पे जो अगर चीज़ें हुई होंगी, तो छात्रों का आक्रोश जायज़ है। उसी हिसाब से छात्र आज यहाँ हल्द्वानी में एकत्रित हुए हैं अपना आक्रोश दिखाने के लिए, ये जताने के लिए, और इस मांग के साथ में कि इसकी न्यायिक जाँच हो, सीबीआई जाँच हो। मैं पुलिस प्रशासन को याद दिलाना चाहता हूँ कि श्रीलंका में सिर्फ 5 लोगों ने तख्ता पलट की थी। आज कुमाऊं की महाक्रोश रैली कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में है। पूरा देहरादून शहर रैलियों की आग में झुलस रहा है। हर युवा के अंदर इस समय आग है कि भ्रष्टाचार की मांग को लेकर सीबीआई जांच चाहता है, लेकिन राज्य सरकार की कानों में अभी तक गूंज नहीं बुझी। ये युवा वो युवा है जो युवा किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हुआ। हमने युवाओं से आह्वान किया कि उत्तराखंड युवा एकता मंच के तहत आपसे भी एकजुट होइए, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रशासन ने जितनी सख्ताई करी है, और प्रशासन पूरी गुंडागर्दी यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर हमारे लोगों को रोका जा रहा है, ना डराया जा रहा है कि तुम्हारे पर मुकदमे लगा दिए जाएंगे। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, अगर हमने आंदोलन शुरू हुआ है, ये युवाओं का आंदोलन है। यहाँ पर हर युवा सरकार से मांग करता है कि सीबीआई जांच की मांग हो, पूरे उत्तराखंड के भ्रष्टाचारी नेता जेल में हो। हमारा आंदोलन इस उत्तराखंड में एक नई आंदोलन की रीढ़ रखेगा। हमने कहा है ये उत्तराखंड बचाने के लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बनाने की लड़ाई में हम शामिल नहीं थे, लेकिन बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं।
उत्तराखंड में जो लगातार नौकरियों के अंदर जो भर्ती हो रही है, ठीक है, उन भर्तियों में जितने घोटाले हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर जो है छात्र यहाँ पर को आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। हमारा कहना है कि सरकार द्वारा पहले ही रोजगार कम दिया जाता है और जो रोजगार दिया जा रहा है तो उसमें अपना जो भाई भतीजावाद है, जो अपने परिवार वालों को घुसेड़ने का मामला है, उसके अलावा जो भी भर्तियाँ हो रही है उसमें जितना पैसा देकर नौकरियाँ देने का है, जितना घोटाला किया जा रहा है, तो ये एक शर्म की बात होती है उत्तराखंड सरकार के लिए। उत्तराखंड जब बना था तब छात्रों, युवाओं ने और उत्तराखंड वासियों ने उम्मीद की थी कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, पर इतने साल हो गए हैं, आज भी यहाँ के जो युवा हैं जो रोजगार विहीन घूम रहे हैं। लगातार सिडकुल के अंदर हम देखें तो 4-5 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए भी वहाँ पर को घूस देनी पड़ रही है, सोर्स लगाना पड़ रहा है, तो ये शर्म की बात है। तो इसी के खिलाफ जो घोटाला चल रहा है इसके खिलाफ ये संघर्ष चल रहा है। प्रगतिशील महिला एकता केंद्र इन युवा जो बेरोजगार लोग संघर्ष कर रहे हैं इनका समर्थन कर रहा है। मैं पुलिस प्रशासन को याद दिलाना चाहता हूँ कि सीबीआई को मॉनिटर करके इसकी जांच कराए, हमारी इकलौती ये मांग है। चाहे वीडियो बीपीडीओ भर्ती हो, सचिवालय में ऐसे जो भ्रष्ट लोग हैं वो जब तक न्यायपालिका में नहीं पहुंचेंगे, उनके केस वहां तक नहीं पहुंचेंगे, आपकी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। छात्रों को हमारी एक ही मांग, एक ही नारा, सीबीआई जांच और प्रदेश में सीबीआई जांच लेकर रहेंगे। में सिर्फ 5 लोगों ने तख्ता पलट की थी, 5 ही लोग श्रीलंका का तख्ता पलटने गए थे। तो याद कर ले सरकार और प्रशासन, मैं याद करा दूं इंदिरा गांधी का वो दिन जब आपातकाल लगा था, याद कर ले भाजपा सरकार वो दिन। मैं फिर से कह रहा हूं, धामी जी को मैं धन्यवाद करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं, मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूं कि उन्होंने एक जिगरा तो दिखाया इस प्रदेश में सीबीआई जांच का। वरना धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल, अरविंद पांडे, ये तो वो 3 नाम है जो खुलकर सामने आ गए। मैं पूछना चाहता हूं कि अब मैं बताना चाहता हूं कि एक जिगरा और दिखा दें सीबीआई जांच की मांग। कोई बात नहीं, डबल इंजन की सरकार उनको मुख्यमंत्री पद से हटा सकती है, लेकिन जब पूरे प्रदेश का युवा उनके साथ होगा तो मैं वायदा करता हूं आपको, जिस प्रकार योगी जी को भाजपा सरकार नहीं चाहती है वो बैठे, लेकिन बैठे हैं ना, अपने कारनामों से बैठे हैं ना, अपने दमखम से बैठे हैं ना, बुलडोजर बाबा के नाम से बैठे हैं ना, उन्होंने दिखाना क्या। हमें भ्रष्ट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार खिलवाड़ करने का प्रयास किया है, लगातार खिलवाड़ किया है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। मैं अपने मित्रों को, अपने साथियों को, नौजवानों से कहना चाहता हूं, जो नौजवान हमारे देश के बहुत से, उत्तराखंड के बहुत से हैं, उनके सामने कहना चाहता हूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे कांग्रेस विधानमंडल दल इस लड़ाई में, इस संघर्ष में, इस अन्याय में पूरी ताकत के साथ आज भी खड़ा है और भविष्य में भी आपके साथ खड़ा रहेगा। इस बात का मैं आपको यकीन और भरोसा देना चाहता हूँ। जन ज्वार जनता की